ठीक है, तो हमने कल जो हमारा 30x70 का प्लान था, उसमें हमने कल किचन बनाया था, बाहर में सर्वेंट वॉशरूम बनाया है, और यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, ड्राइंग रूम बनाया है। और ये हमारा किचन है, और ये हमारा एंट्रेंस एरिया है, और ये हमारा पार्किंग एरिया है। ठीक है, उसके आगे आज का प्लान हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो ये हमारा वॉशरूम है जिसका साइज 6 फुट बाय 8 फुट का है। तो हम यहाँ पे एक वॉशरूम बना लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से रेक्टेंगल कमांड लेंगे। रेक्टेंगल कमांड के लिए शॉर्टकट की होता है REC। एंटर करो, और यहाँ से हम इस कॉर्नर से 6 फुट बाय 8 फुट का डिस्टेंस ले लेंगे वॉशरूम के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायमेंशन दो, डी एंटर, 6 फीट, 8 फीट, एंटर। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस बन गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे 4 इंच की वॉल दे देंगे। ऑफसेट कमांड लो, और 4 इंच की वॉल दे दो। उसके बाद हम दोनों लाइन को एक्सप्लोड कर लेंगे। एक्सप्लोड करने का क्या मतलब है कि आपको पता है कि जब हम रेक्टेंगल कमांड में बनाते हैं, जब हम रेक्टेंगल कमांड में बनाते हैं तो ये जो हमारी लाइन है पूरी सिलेक्ट होती है। तो हमें क्या करना है, इसको अलग अलग सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम इसे एक्सप्लोड कर लेंगे। एक्सप्लोड करने से क्या होगा, ये सभी लाइंस जो है अलग अलग हो जाएंगी। उसके बाद जो हमारी एक्स्ट्रा लाइंस है उसको हम ट्रिम कमांड से इरेज कर देंगे या ट्रिम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी बाउंड्री वॉल बनी है जो इस वॉल को सपोर्ट कर देगी, तो इसलिए हमें इसको इरेज कर देना है। ठीक है, तो आप इसे ट्रिम कर लो। जो एक्स्ट्रा लाइंस है इसको आप ट्रिम कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे एक क्या कहते हैं, गेट बना लेते हैं। तो गेट बनाने के लिए आपको क्या करना है, लाइन कमांड लेना है, और यहाँ से आपको डिस्टेंस देना है 2.5 फीट का। क्योंकि जो हमारे वॉशरूम का जो गेट होता है उसका स्टैंडर्ड साइज 2.5 फीट होता है। 2 मिनट। वो गल करें भरावां वाले भरावां वाली गल नहीं, तो घट नहीं पैना सानू। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਰੇਟ तो यहाँ हमें 2.5 फीट का दूर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 इंच की चौगाठ बना देते हैं। तो चौगाठ हमें यहाँ पे साइड में बनाना है, तो आप लाइन कमांड लो, और यहाँ से आप 2 इंच का लाइन बना दो, और देन यहाँ पे 2 फीट का लाइन बना दो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से क्लोज कर दो। ठीक है, जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको आप ट्रिम कमांड लो, और यहाँ से इरेज कर दो। ठीक है, ये इस लाइन की भी हमें जरूरत नहीं है, तो आप इसको भी इरेज कर दो। यहाँ इसको यहाँ तक स्टैंड करते हैं, EX। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है इसको हम इरेज कर लेते हैं। नहीं, वैसे ऐसे रहे। लाइन इरेज हो गया है, इसे हम दोबारा क्लिक कर लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद आप इस लाइन को भी ट्रिम कर दो, ये भी लाइन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम दोनों को ये दोनों कॉर्नर को अटैच कर देंगे। कैसे करना है, आर्क कमांड से हमें जो रोटेशन बनाना है। तो आप ARC लिखकर एंटर करो, उसके बाद दोनों कॉर्नर को यहाँ से सिलेक्ट कर लो, तो ये हमारा आर्क बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ का डोर बन गया। तो ये हमारा वॉशरूम बन गया। उसके बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट भी दे सकते हो, टेक्स्ट हम बाद में दे देंगे। ठीक है, तो पहले हम सभी क्रिएट कर लेते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पे दूसरी साइड में एक वॉशरूम बना हुआ है जिसका साइज 7 फीट बाय 6 फीट का है। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इसे आप लाइन कमांड से बना लो या रेक्टेंगल कमांड से बना लो, जिससे आपको बेटर लगता है उससे बना सकते हो। ठीक है, कई तरीके होते हैं बनाने के। हमें उस कमांड को यूज करना है जिससे हम फास्टेस्ट जो है अपना लेआउट तैयार कर सके। तो हम रेक्टेंगल कमांड यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ESC कर जो हमारा पुराना कमांड है उसको ऑफ कर देते हैं, एंड न्यू कमांड के लिए REC लिखकर एंटर करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे कॉर्नर सिलेक्ट करते हैं, और जहां हमें रेक्टेंगल बनाना है हम उस तरफ उसको इशारा करते हैं, ड्रैग करते हैं। और उसके बाद हमें डायमेंशन देना है। तो डायमेंशंस देने के लिए हमें पहले D एंटर करना है, कि हमें उसे बताना है कि हम डायमेंशन देने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो कि स्पेसिफाई लेंथ दिख रहा है आपको, और यहाँ पे ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको वैल्यू देनी है। तो मैंने वैल्यू दी 7 कोमा। 7 कोमा का मतलब 7 फीट। और यहाँ पे हमें विड्थ देनी है। विड्थ विड्थ पे हम क्या देंगे, 6 फीट। तो 6 कोमा एंटर किया, ये हमारा 7 फीट बाय 6 फीट का यहाँ पे एक हमारा वॉशरूम बन के रेडी हो गया। अब हमें यहाँ पे इसकी पार्टीशन वॉल बनानी है। पार्टीशन वॉल किसे कहा जाता है, जो हमारी एक सपोर्टिव वॉल होती है। ये तो हमारी बाउंड्री वॉल हो गई, और जो अंदर की वॉल्स है वो सपोर्टिव वॉल्स है, जो कि सपोर्ट कर रही है हमारी जो बाकी की वॉल्स है। ठीक है, ये जो पार्टीशन वॉल है वो बाउंड्री वॉल के कंपैरिजन जो होता है उसका विड्थ कम होता है, क्योंकि यहाँ पे वेट ज्यादा नहीं आने वाला। वेट तो सारा ज्यादातर बाउंड्री वॉल में ही आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको मोस्टली 4 साढ़े 4 इंच का ही रखते हैं। ठीक है, तो ऑफसेट लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे 4 का ऑफसेट कर दिया बाहर की तरफ। ठीक है, अब ये चारों तरफ क्यों सिलेक्ट हुआ, क्योंकि ये रेक्टेंगल था, और रेक्टेंगल एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, और इसीलिए उसने सभी को ऑफसेट किया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एक्सक्लूड करेंगे दोनों लाइन को। एक्सक्लूड कमांड से दोनों रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और इसको एंटर कर देंगे। तो ये आप देख रहे हो कि ये अलग अलग लाइंस में क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब इसे आप क्या करो, ट्रिम कर दो। ट्रिम करने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है और इसको हटाते जाना है। यहाँ से हम लाइन क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पार्टीशन वॉल जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से लाइन हटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर देंगे। ठीक है, ताकि उन्हें पता लगे कि हाँ ये सारा वॉल है। ठीक है, उसके बाद आप लाइन कमांड लो, और यहाँ से हम 2 इंच का यहाँ पे जुगाड़ चौखाट बना देते हैं। ठीक है, तो लाइन कमांड लिया। सबसे पहले तो हम 2.5 फीट का गेट का, जो हमारा वॉशरूम का गेट है उसका डिस्टेंस बना देते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस दिया 2.6, एंटर, और यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर से हमने लाइन कमांड यूज किया। अब हम चौगाट बनाएंगे। तो यहाँ से अब 2 इंच का यहाँ से लाइन दो, वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पे 2 फीट की वैल्यू दो, और यहाँ से इसको क्लोज कर दो। उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइंस है पहले हम आर्क से बना लेते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा लाइन से हम इसे इरेज कर लेंगे। आर्क कमांड को एक्टिवेट करने के लिए या तो आप टूल बार में जाके आर्क को सिलेक्ट कर लीजिए, या आप कमांड बार में ERC लिखकर उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप दोनों कॉर्नर को सिलेक्ट कीजिए और थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करिए। जितना नीचे ड्रैग करेंगे उतना कम होगा, और जितना ऊपर की तरफ करेंगे उतना वो सर्कुलर शेप में आएगा। ठीक है, तो जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसे ड्रैग कर सकते हो। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसके लिए आप ESC या एंटर दबाकर सबसे पहले पुराने कमांड को डीएक्टिवेट करके उसके बाद न्यू कमांड के लिए आप TR लिखकर एंटर करो, और जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको आप इरेज कर दो।
ठीक है, तो ये हमारा जो है इसका भी गेट का बन के रेडी हो गया है। अब आप अपने प्लान में जाओगे, जो डिटेलिंग का प्लान है, इसमें आप देखोगे कि इन्होंने पीछे ओटीएस बनाया हुआ है और यहाँ पे मास्टर बेडरूम बना हुआ है। तो मास्टर बेडरूम का जो साइज है वो है 15 फीट 8 इंची, और इसकी लेंथ कितनी है, 11 फीट। तो हम बना लेते हैं 11 फीट बाय 15 फीट बाय 8 इंची। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर से 11 फीट बना लेते हैं, देन हम 15 फीट 8 इंच की लाइन बना लेंगे। आप यहाँ पे लाइन कमांड लो और यहाँ से 11 फीट का वैल्यू दे दो, 11 फीट, और नीचे की तरफ 15 फीट 8 इंच। ठीक है, उसके बाद आप इधर से इसको क्लोज कर दो। उसके बाद आप ऑफसेट दे दो। कितना ऑफसेट देना है हमें, 4 इंच या 4.5 इंच, जो भी रख रहे हो आप सेम रखोगे। अगर 4.5 रख रहे हो तो 4.5 रखो, 4 रख रहे हो तो 4 रखो, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमने इसका वॉल्स क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा मास्टर बेडरूम बन के रेडी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टोर रूम बनाना है और यहाँ पे दूसरा मास्टर बेडरूम रेडी करना है। तो हम यहाँ पे दूसरा मास्टर बेडरूम देख लेते हैं, उसका क्या साइज है। तो जो हमारा दूसरा मास्टर बेडरूम है उसका साइज है 10 फीट बाय 7 इंच, इक्वल टू मल्टीप्लाई 12 फीट 6 इंच, मतलब 10 फीट 7 इंची मल्टीप्लाई 12 फीट 6 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं 10 फीट 7 इंच मल्टीप्लाई 12 फीट 6 इंच। तो आपने लाइन कमांड लिया और यहाँ से सबसे पहले 12 फीट 6 इंच का डिस्टेंस देते हैं, 12 फीट 6 इंच, और यहाँ से हमने दिया 10 फीट 7 इंच। यहाँ से इस तरफ हमने इसे ट्रैक कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा ये स्टोर रूम बन रहा है। ठीक है, तो अब हम ऑफसेट कर देंगे वॉल को। ऑफसेट करने के लिए आप OF लिखकर एंटर करो और देन आप यहाँ पे वैल्यू दे दो। वैल्यू दी मैंने 4 इंच की। तो इस तरह से ये इसका वॉल बन के रेडी हो गया। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे एक स्टोर रूम है जिसका साइज है 6 फीट 3 इंच बाय 13 फीट का। ठीक है, तो 6 फीट 3 इंच बाय 13 फीट। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं 6 फीट बाय, तो ये हमारा ठीक है, 6 फीट बाय 3 इंच ही है। और हम क्या करते हैं, हम इस लाइन को यहाँ तक पहुंचा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि लाइन तो सीधी रहेगी। या तो आप लाइन कमांड से ले लो या आप एक्सटेंड कमांड से ले लो। लाइन कमांड से क्या होगा कि एक न्यू लाइन बनेगी और यहाँ तक आप उसे क्लोज कर दोगे। एक होता है एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड में क्या है, आप इस लाइन को आगे की तरफ कर दो तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप एक्सटेंड कर दो। उसके बाद आप यहाँ से इसको ऑफसेट दे दो 4 इंच पर। ठीक है, या तो आप इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो। कैसे करोगे, एक्सटेंड कमांड दोबारा से एक्टिवेट करोगे और यहाँ से इसको इस तरह से एक्सटेंड कर दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आई थिंक 13 13 फीट था हमारा। तो यहाँ पे हम 13 फीट का यहाँ पे स्टोर रूम बना देंगे। तो हम अपने प्लान में गए जो हम बना रहे थे, तो यहाँ से हम 13 फीट का बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से लिया और हमने यहाँ पे 13 फीट की वैल्यू दे दी और देन यहाँ से हमने इस तरह से क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने ऑफसेट किया 4 इंच का और यहाँ से हमने इसको ऑफसेट कर दिया। ठीक है, अब हम इस लाइन को इस लाइन के साथ मैच कर देंगे ताकि यहाँ पे भी कॉर्नर वॉल बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से फिलेट कमांड लो। कॉर्नर बनाने के लिए मोस्टली इस तरह से फिलेट कमांड यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है आप इसे, यहाँ पे लाइन नहीं है तो आप इसे ट्रिम कर दो, ट्रिम कमांड से इसे। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे भी एक थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है और यहाँ पे कितने, आई थिंक 3 फीट का इन्होंने गेट का जगह छोड़ा है। 2.4 है, हम 3 फीट छोड़ देते हैं। ठीक है, 3 फीट का गेट रहेगा और देन बाकी का वॉल रहेगा, लॉन्ड्री एरिया का जो हमारा एंट्रेंस है।
ठीक है, तो हम इसी लाइन को आगे कर देते हैं या इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कैसे। हाँ, ये दोनों इक्वल पे है। आप यहाँ से एक्सटेंड का मान लो और इसको यहाँ से एक्सटेंड कर लो। ठीक है, ये भी एक्सटेंड हो गया। और उसके बाद आप इसको 4 इंच की बॉल अंदर की तरफ बना दो। तो ऑफसेट लिया एंड 4 इंच का ऑफसेट दे दिया अंदर की तरफ। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन कमांड लेंगे और यहाँ से 3 फीट का गेट बना देंगे। और देन आप यहाँ पे इसका चौगाट बनाकर देन आप इसका यहाँ पे रोटेशन बना दो आर्क कमांड से। ठीक है, तो मैंने इसी को लाइन कमांड दोबारा से लिया और यहाँ से इसका 2 फीट का मैंने यहाँ पे डिस्टेंस दिया। देन हमने 2 फीट का 2 इंच का डिस्टेंस दिया और देन हमने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से इसका आर्क बना देंगे। आर्क बनाने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ से टूल बार से आप आर्क ले लो। इस तरह से दोनों कॉर्नर को सिलेक्ट करो। ठीक है, इस तरह से आप आर्क बना दो। उसके बाद आप ट्रिम कमांड लो। आर्क को पहले ESC एंटर करके इसको क्लोज करो। उसके बाद यहाँ से ये हमारा, ठीक है, तो ये हमारा OTS बन गया, ये हमारा स्टोर रूम बन गया। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टोर रूम की भी एंट्रेंस बना दो। तो स्टोर रूम के एंट्रेंस के लिए क्या करना है, हम यहाँ पे 2.5 फीट का यहाँ पे डोर बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2.5 फीट का वैल्यू दिया और यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे 2 इंच का जुगाड़ बना दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 फीट का लाइन दे दिया ताकि हम यहाँ पे आर्क बना पाए। ठीक है, दोबारा से मैंने यहाँ से आर्क कमांड लिया और दोनों कॉर्नर को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको मैच कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे बन गया। ठीक है, उसके बाद आप ट्रिम कमांड लो और जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको आप इरेज कर लो। ठीक है, ये भी हमारे एक्स्ट्रा लाइंस है, इसको अभी रहने दो। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक करोगे कि ये यहाँ पे हमारा 2.9 इंचेस का यहाँ से इस तरह से मोड़ इस तरह से कॉर्नर बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 3.7 फीट का बना है और देन 2.9 फीट का बना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वेंटिलेशन दिया है ताकि, आपको पता है कि जो OTS होता है, OTS का मतलब ही होता है ओपन टू स्काई। ठीक है, तो ये इन्होंने शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा हुआ है OTS। मतलब ये हमने ओपन छोड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे जाली वगैरह लगी होती है ताकि जो भी साइड में चीजें बनी है उसका प्रॉपर वेंटिलेशन बनाया जाए। वेंटिलेशन से आप क्या समझते हो कि जो हम विंडो वगैरह बनाते हैं, जो या वॉशरूम के साइड में बनता है, तो वो सारा जो, हाँ, आपने एग्जॉस्ट फैन वगैरह देखा होगा, तो वो सारा वेंटिलेशन का वर्क करता है ताकि अंदर जो हो वो एक तरह से, मतलब कह सकते हैं ना कि हमें सांस अच्छे से मिलती रहे। इसलिए हम वॉशरूम वगैरह में, क्योंकि वहां पे गीजर वगैरह यूज करेंगे तो गैस वगैरह क्रिएट होगी, तो उसके लिए हम प्रॉपर वेंटिलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो वॉशरूम में यहाँ पे भी हम वेंटिलेशन, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगेगा तो यहाँ भी आप बनाओगे। एंड देन यहाँ पे भी रूम में भी बनेगा। ठीक है, विंडो, इसलिए हमने यहाँ पे विंडो बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी यहाँ भी हम विंडो बनाएंगे। यहाँ पे बना नहीं है बट हम यहाँ पे बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगेगा तो सारा जो एयर है, जो अंदर से गैस वगैरह है, वो यहाँ से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या साइज है, 2 फीट 9 इंचेस। तो हम यहाँ पे 2 फीट 9 इंचेस लेकर देन 3 फीट 7 इंच का वैल्यू देते हैं यहाँ पे। यहाँ से हम 2 फीट 9 इंचेस देते हैं सबसे पहले लाइन कमांड से। 2 फीट 9 इंचेस देन 3 पॉइंट,
उसके बाद हम ऑफसेट कर देंगे 4 इंच का। अब आपको इसका कॉर्नर बनाना है, तो आप कॉर्नर कैसे बनाओगे, उसके लिए हम फिलेट कमांड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा कॉर्नर बना देगा। ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको आप ट्रिम कमांड लो और उसको इरेज कर दो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से बन के क्रिएट हो गया। बाकी यहाँ पे खाली जगह है, आप यहाँ पे ड्रेसिंग बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम एक विंडो बना देते हैं। विंडो बनाने के लिए मोस्टली लाइन कमांड यूज किया जाता है। तो आप यहाँ से इसका मिडल उठाओ, मिड पॉइंट, और देन आप यहाँ से 1.6 फीट। यहाँ पे हम 2 फीट का एक क्या कहते हैं विंडो दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी है, कम है जगह, तो हम यहाँ पे 2 फीट का दे देंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको हम ट्रिम कमांड लेंगे, तो यहाँ से इसको इरेज कर दें। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो है विंडो बन के क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यही विंडो हमें यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन बनाना है 1.5 फीट का। तो आप यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन बना दो सेम एज इट इज जैसे आपने विंडो बनाया है, बस इसमें आप लाइन जो है इंच ज्यादा दे देना। ठीक है, तो जो एग्जॉस्ट फैन है वो 1.5 फीट के आसपास का होता है। दो भी रख सकते हो अगर जगह ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका एग्जॉस्ट फैन बना दिया। ठीक है, इसी को हम इस तरफ भी कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने के लिए क्या करना है, हमें कॉपी कमांड लेना है और इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप मिड पॉइंट में प्लेस कर दो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लाइन कमांड से लाइन बना दो। एल एंटर किया, यहाँ से इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन बना दी। ठीक है, तो ये हमारा एग्जॉस्ट बन गया। ठीक है, बाकी हम इसका भी गेट बना देते हैं। तो गेट बनाने के लिए आपको क्या करना है, लाइन कमांड लेना है और यहाँ से हमें 3 फीट का डिस्टेंस दे देना है। 3 फीट। यहाँ से हम 2 इंच की चौगाड़ बना देंगे। ठीक है, और यहाँ से 2 फीट का बना देंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रिम कमांड लिया, CR, और इसको जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको हमने इरेज कर दिया। उसके बाद हम आर कमांड लेंगे, ARC। यहाँ आप टूल बार से भी ले सकते हो। और उसके बाद हमने यहाँ से इसका दोनों का कॉर्नर मिला दिया। ठीक है, तो ये हमारा आर्क बन गया। आर्क क्यों बनाते हैं कि ताकि क्लाइंट को पता लगे कि ये एक तरह का डोर है, ये एक तरह का सिंबल होता है। रोटेशन हम इस तरह से बना देते हैं ताकि क्लाइंट को पता लग जाए कि ये हमने गेट बनाया हुआ है। बाकी गेट का साइज आपको देना है 3 फीट, 3.5 फीट, 2.5 फीट। ठीक है, वॉशरूम का 2.5 फीट का साइज होता है। जो हमारे अंदर के जो रूम्स वगैरह होते हैं उसके 3, 3.5 फीट का साइज होता है। जो हमारा एंट्रेंस होता है वो 3.5, 4, 5 फीट का होता है। डिपेंड करता है आपको कितना बड़ा डोर रखना है। ठीक है, उस हिसाब से आप दे सकते हो। ये इसका जो डायमेंशन है आप इसे चेक करो। हमें यहाँ पे 4 फीट का देना है, तो ये 4.8 है। तो हम क्या करते हैं, 4 4 इंचेस दोनों तरफ हम कैटे डिवाइड कर देते हैं, बाकी बीच में 4 फीट बच जाएगा। तो हमने यहाँ पे लाइन कमांड लिया और यहाँ से हमने 4 इंच का इस तरह से
4 फीट। इस तरह से हमने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद आप ट्रिम कमांड लो और यहाँ से मिड पॉइंट में, इसको हटाना क्यों है, हम पहले लाइन कमांड लेते हैं और जो इसका मिडल है यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें डबल डोर शो करना है। तो डबल डोर शो करने के लिए क्या है, हम डबल चुगाड़ बनाएंगे। तो आपने लाइन कमांड लिया और यहाँ से 2 फीट का हमने डिस्टेंस दे दिया, और देन हमने 2 इंचेस का डिस्टेंस दे दिया। देन हम अगेन 2 फीट का डिस्टेंस देंगे और देन हम 2 इंच का डिस्टेंस देंगे। अब हम यहाँ बीच में आर्क बना देंगे। आर्क बनाने के लिए क्या है, आपको दोनों कॉर्नर सिलेक्ट करने हैं और इस तरह से इसका आर्क बना देना है। फिर से हमें दोनों कॉर्नर सिलेक्ट करने हैं और यहाँ पे आर्क बना देना है। ठीक है, तो ये हमारा डबल डोर बन गया। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको आप ट्रिम कमांड लो, TR एंटर, और आप यहाँ से इरेज कर दो। ठीक है, तो ये हमारा डबल डोर बन गया, जो हमारा मेन एंट्रेंस का डोर है। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे डाइनिंग एरिया बन जाएगा, और यहाँ पे आप इसे फिलेट कर दो, फिलेट कमांड्स। और एक हमारा स्टेयर्स का रह गया है। अब हम यहाँ पे स्टेयर्स बना लेते हैं, बाकी का हमारा कंप्लीट हो गया है। एक यहाँ पे हमें डोर देना है, तो डोर देने के लिए आप लाइन कमांड लो। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह से इसको क्लोज करो और यहाँ पे 3 फीट की वैल्यू दे दो। यहाँ पे 2 इंच की वैल्यू दे दो और देन यहाँ पे 2 फीट की वैल्यू दे दो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे आर्क कमांड से। तो हमने आर्क कमांड लिया और दोनों को मैच कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रिम कमांड लो और जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको आप इरेज कर दो। ये भी एक्स्ट्रा लाइंस है, इसको आप इरेज कर दो। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे स्टेयर्स बनाना है। तो स्टेयर्स की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, हमें सबसे पहले हाइट पता होनी चाहिए कि जो हमारा स्टेयर्स है उसका हाइट क्या है। मान लीजिए 11 फीट हाइट है, या 10 फीट हाइट है, या 10.5 फीट हाइट है। उसके बाद हमें राइजर का हाइट डिसाइड करना है। राइजर का हाइट नॉर्मली 6 से 7 इंच का होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको पता होगा कि जब हम चलते हैं तो बीच में एक मिड पॉइंट आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो, जिसे यहाँ पंजाब में चौताल बोला जाता है। बाकी ये मिडल पॉइंट होता है जहां से एक मिड पॉइंट बनता है, उसके बाद ये जो है मोड़ आ जाता है, मतलब ये इसका शिफ्ट हो जाता है। तो ये मिड पॉइंट जो होता है वो मोस्टली डबल साइज का होता है, जो हमारे जो हमारा स्टेयर्स होता है, जीना बोलते हैं, जिसे पौड़ी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट सबसे पहले हम बनाते हैं, उसके बाद हम बाकी का बनाते हैं। तो जो मान लीजिए कि मेरा जो स्टेयर्स है वो 11 फीट हाइट का है, और मुझे जो है 6.5 इंच का राइजर का हाइट देना है। तो आप 11 को 6.5 के साथ डिवाइड कर लो, तो आपको हम्म, सबसे पहले हम इसे इंचिस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 11 फीट में कितने इंचिस होते हैं, 11 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 132 इंचिस आते हैं। तो आप 132 को डिवाइड कर लो 6.5 के साथ, तो आपके टोटल 21 स्टेप्स बनेंगे हमारे, इंक्लूडिंग जो हमारा ये मिड पॉइंट है जिसे हम मिडल मिडल स्टेप बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे टोटल 21 स्टेप बनेंगे। तो एक हमारा ये होगा, उसके बाद 10 स्टेप इधर होंगे और 10 स्टेप इधर होंगे। तो हम अपने प्लान में चलते हैं, और सबसे पहले तो हम जो हमारा राइजर है उसका जो हाइट लेंथ है उसका 10 इंच, सॉरी 3 फीट रखने वाले हैं। और जो उसका राइजर का हाइट है वो 6.5 रखने वाले हैं, और जो हमारा टोटल हाइट है हमारी विला का वो 11 फीट है। तो स्लैब लेवल, जो हमारा स्लैब की कास्टिंग होती है वहां तक का। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल कमांड लेते हैं और यहाँ से एक स्टेप बना लेते हैं। तो स्टेप
हम यहाँ पे डायमेंशन देते हैं और 3 फीट बाय 3 फीट का स्टेप बना लेते हैं। तो ये हमारा स्टेप बन गया। उसके बाद आप इसे एक्सक्लूड कर लो, EXPLODE, एक्सक्लूड। सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो ये हमारी लाइन एक्सक्लूड हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, आप देख पा रहे हो लाइन अलग हो गई। उसके बाद आपको ऑफसेट लेते जाना है और यहाँ पे 8 10 इंच की वैल्यू देते जाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 10 इंच की वैल्यू दे दिया। आपको पता होगा कि जो थ्रेड का जो थिकनेस होता है वो 10 इंच होता है। ठीक है, 10 इंच होता है। बाकी जब वो ग्रेनाइट वगैरह पत्थर वगैरह लग जाता है तो देन वो 12 इंच हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 इंच ही लेंगे। आप 8 भी ले सकते हो, ऐसी कोई है नहीं कि आपको 10 ही लेना है। क्योंकि यहाँ तो हमें सिर्फ प्लान दिखाना है ना। उसके बाद आप इस तरफ ले लो 10 इंच। इस तरह से आप आगे की तरफ इसे ड्रैग करते जाओ। यहाँ से ये जो स्टेयर्स है ऊपर की तरफ चले जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कितना बना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। एक स्टेप ज्यादा बना है, हम उसे ट्रिम कमांड से या इरेज कमांड से आप हटा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से लाइन कमांड लो और सभी लाइन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्टेप बन के रेडी हो गया है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इसको दोनों को अलग करना है, एक तिरछा शेप देना है, तो आप यहाँ से लाइन कमांड लो और इसको यहाँ से इस तरह से स्टेप बना दो। अगर मिड बनाना है, जैसे आपने देखा होगा कि कई जो स्टेप्स होते हैं वो इस तरह इस शेप के होते हैं, ट्रायंगल शेप के होते हैं, तो इस तरह से आप, ये हमारा स्टेप बन गया। ठीक है, तो ये हमारा ये प्लान बाकी कंप्लीट हो गया है। बाकी का हम टेक्स्ट वगैरह और लेयर्स वगैरह जो है वो बाकी कल देंगे। तो बाकी आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। आपको कल का और आज का रिकॉर्डिंग कल सुबह 10 से 11 बजे तक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे। और अगर आपको अपने व्हाट्सएप पे चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपनी टीम को बोल दूंगा कि आपको लिंक भेज दे यूट्यूब का, जो हमने यूट्यूब में भी डाली होती है। तो ओके, थैंक यू। बाकी आप घर जा सकते हैं, इसको आप प्रैक्टिस करिए। मैं आपको इसका PDF भी भिजवा दूंगा। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करना आपको आता ही है, आप यहाँ पे जाइए, ए पे, यहाँ पे आप यहाँ जाके सेव कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका फाइल जो है सेव हो जाएगा। सेव करना इंपॉर्टेंट होता है, हमें हमेशा फाइल को सेव करना चाहिए, वरना अगर आप सेव नहीं करोगे तो वो फाइल जो है आपको बाद में नहीं मिलेगी।